समय। ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, न अग्नि, न वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा। कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में, और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए, क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए, कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। मनुष्य के जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसी ही दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए। या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं, ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लाज समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।